वो सतयुग नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सिर ये नहीं है। गुरु महाराज ने कहा भाई कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में संत युग आएगा। सतयुग नहीं बल्कि ये संत युग आएगा, लोगों का भजन बनेगा, खेप की खेप जीवात्माएं पा, लेकिन ये बड़ा ब्रीफ रहेगा क्योंकि अभी काल देश को उजड़ना नहीं है, इसलिए बहुत थोड़ा समय दिया जा रहा। थोड़े देर के लिए सहस्र वर्ष लो सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, रे मन धीरज क्यों धरे, सतयुग का लाभ जीवों को मिलेगा। लेकिन तब तक फिर कलयुग आ जाएगा, कलयुग का लंबा पीरियड, उसके बाद फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे फिर काल मत चलने लगेगा। फिर रामावतार होगा, कृष्णावतार होगा, जब जब त्रेता लगेगा द्वापर लगेगा। ये सृष्टि का नियम सेट हो चुका, ये नहीं कि त्रेता नहीं आएगा राम नहीं आएगा, जब जब त्रेता आएगा रामा अवतार होगा, जब जब द्वापर लगेगा कृष्णा अवतार होगा, उनके नाम भले बदल जाए, काल अवतार होंगे, और जब कलयुग आएगा तो संत अवतार यहाँ होते रहेंगे। यही सतयुग एक ऐसा युग है जिसमें बहुत सारी सूरतें सतलोक जाएगी। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान खराब युग कोई नहीं और कलयुग के समान कोई अच्छा युग भी नहीं, क्योंकि कलयुग आध्यात्मिक दृष्टि से वरदानी युग है। जब जब धरती पर कलयुग लगेगा संत मिलेंगे। सतयुग त्रेता में तो रहेंगे लेकिन गुप्त रहेंगे, कोई खोज नहीं पाएगा, ऋषि मुनि मिल जाएंगे। तब तक कहीं वशिष्ठ मिलेंगे, कहीं वाल्मीकि मिलेंगे, कहीं दुर्वासा मिलेंगे, श्राप देकर भस्म कर देंगे, कहीं व्यास जी मिलेंगे, कहीं कोई मिलेगा, अत्रि मिलेंगे, चंद्रमा ऋषि मिलेंगे, ये मिलेंगे, ज्ञानी जोगी मिलेंगे, लेकिन संत त्रेता द्वापर में जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन कलयुग में मिल जाएंगे। ये संतों का युग माना गया, लेकिन बखेड़ा कितना बड़ा है। आज दुनिया इतना धर्मों के खेमे में, और उसी समय देखो उनके उतरने की आवाज, अब हम उतरने वाले हैं। कहा महाराज आ जाइए मैदान में, हमने संसार को भ्रम में डाल दिया है, आप कहाँ अवतार लेने वाले। उन्होंने कहा हम बताएंगे नहीं कहाँ हम आ रहे हैं। कलयुग में देखो जब प्रकट होते हैं तो उनको कबीर माने महान होता, और कहाँ प्रकट हो रहे हैं। उस समय भारत में सिकंदर लोदी का राज चल रहा था, मुसलमान जम गए भारत में, मुसलमानों का राज भारत में भी आ चुका है। अब यहाँ उनको संत मत को जारी करना, काल दयाल काल मत छा दिया है, चारों तरफ काल मत प्रपंच, गंगा जमुना तीरथ मूरत कंकड़ पत्थर देवी देवता ये वो सब, सारी जीव जगत के जड़ में माया में भूले हुए। अब देखो लेकिन सतगुरु भगवान भी तो उस्ताद, गुरु अपने शिष्य को हर दाव नहीं बताता। व्यापक ब्रह्म निरंजन तो उनके 16 सुतों में सबसे छोटे पुत्र हैं, पिता के सामने इनकी क्या चलेगी अगर वो जब चाहे, लेकिन अब चूंकि वरदान दे दिए उसी अनुसार काम करना, तो उन्होंने देखो ऐसे मध्यम मार्गी रास्ते से काशी नगरी को उन्होंने चुन लिया कि हम प्रकट होंगे। काशी नगरी में आए, जुलाहा घर में पालन पोषण हुआ, नीरू नीमा कहानी आप जानते हो। कुछ लोग कहते हैं भाई विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो गए, लहरतारा तालाब पर नीरू नीमा कपड़ा बेचकर बाजार से आ रहे थे, बच्चा रो रहा है, जंगल में एक तालाब के किनारे पड़ा है, उठा करके घर में ले आए। यानी कुल मिलाकर नीरू नीमा ही, इतिहास ने सिद्ध किया, नीरू नीमा ने पाला। माता पिता जुलाहे हैं, मुसलमान घर ही तो माना जाएगा। साहब कबीर वो तो महाप्रभु हैं। अब ये बात देखो आज के हिंदुओं के गले के नीचे उतरेगी नहीं। काल और दयाल का ऐसा ये भीषण संग्राम चल रहा, हिंदू कहेंगे कबीर को, राम और कृष्ण की जगह कबीर को इतना बड़ा इंपॉर्टेंस महत्व, लेकिन इस सत्य को जानने के लिए भी सालों साल समय लगेगा, सत्संगी भी नहीं हजम कर पाएंगे।